भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है, या तो शासन प्रशासन बंद करे और नहीं तो फिर हम अपने तरीके से बंद करें। कोई भी फंस गया हमें, चाहे वो एशियामो का आदमी हो चाहे वो डॉक्टर का आदमी हो, उसे मैं छोड़ने का नहीं छोड़ू। मैं कोई 2 नंबर का आदमी फंस गया किसी यूनियन वाले को, तो उसकी टांग तोड़ के उसका हाथ पकड़ा देंगे, उसके हम छोड़ने के। तो और क्या देगा, जब उसने दुकान ले रखी, इतना लाइसेंस ले रखा है, स्वयं फार्मासिस्ट है, तो पैसे कहाँ के? फिर इसे सील करने की इसने धमकी। 20,000 रुपये मांगे हैं। ये कह रहे थे कि चाहे तो मुझे पैसे दो, 20,000 में आपका मेडिकल सील हो। देख रहे हैं केकेजी न्यूज का डिजिटल पेज और मेरा नाम है पुरुषोत्तम सैनी। इस वक्त सहारनपुर जिला चिकित्सालय के बिल्कुल मैं ठीक अंदर प्रांगण के मौजूद, और खासतौर से अगर आप मेरे पीछे देखें, किसान संगठन रक्षक के तमाम दर्जनों सिपाही यहाँ पर मौके पर मौजूद है। मगर हैरान करने वाली बात यह है कि आज किसान यहाँ पर बिजली, पानी और एमएसपी के मुद्दों को लेकर नहीं आए हैं। मुद्दा ही बड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि एक किसान का आरोप है, उसका एक मेडिकल स्टोर चिल्काना सुल्तानपुर में है, उससे किसी व्यक्ति ने अस्पताल का कर्मचारी बताकर कुछ पैसे हटने चाहे हैं। हालांकि हमारा चैनल चोरी की पुष्टि नहीं करता, उन्हीं से पूछेंगे पूरा प्रकरण क्या है। क्या नाम है आपका? ये मेरा नाम आजम है। आजम भाई, क्या है पूरा मामला? जैसे कि बता रहे हैं किसी ने आपसे पैसे वैसे मांगे हैं, कोई अधीक्षक बताकर, अधिकारी ये मुझको दिया था उन्होंने नोटिस कि इसको लेकर वहाँ से जी हॉस्पिटल में। तो मैं इसको लेकर हॉस्पिटल में आया तो मेरे से पैसे मांगे इन्होंने, 20,000 रुपये मांगे हैं। ये कह रहे थे कि चाहे तो मुझे पैसे दो, 20,000 में आपका मेडिकल सील होगा। अच्छा, नोटिस में क्या कुछ बताया गया कि आपकी ये कमी है? कुछ कमियां तो बताई गई होंगी। मैं कमियाँ ये बताई कि आपके पास लाइसेंस है, जो भी है आपके में, तो उन्हें लेकर यहाँ से हटो। तो मैं अपना लाइसेंस भी लिया, सब कुछ लिया, सब चीज़ है मेरे पास, कागज। तो फिर भी मेरे से पैसे मांगे 20,000। कितने पैसे? 20,000। 20,000। जी। क्या नाम बताया था उन्होंने जब आपसे बातचीत हुई हो? सचिन कुमार बताया था जी। ये नोटिस है, इसे नोटिस को लेगा जी वहाँ हमारे पास। फिर मेरे पास उन्होंने कॉल करी, लाइसेंस भी है मेरे पास, सब कुछ है मेरे पास। खुद फार्मेसिस्ट है। चलिए, सुनील राणा भी मेरे साथ मौजूद है बात करने के लिए। राणा जी, क्या है पूरा प्रकरण? देखिए, कुछ समय पहले मुख्यमंत्री ने आदेश किया था कि जो झोला छाप डॉक्टर हैं उन पर जांच की जाए। तो सभी डिपार्टमेंट के जो सीएमओ डिपार्टमेंट था, तो ये जांच कर रहे थे, उन्हें बंद कराने का काम कर रहे थे। उसका हम समर्थन भी करते हैं, लेकिन इसकी आड़ में कुछ जो एसीएमओ हैं या कुछ और डिपार्टमेंट के प्राइवेट कर्मचारी हैं, वो हमारे लाइसेंसधारी जो मेडिकल स्टोर वाले हैं उन्हें परेशान करने का काम कर रहे हैं। अभी आजम भाई हैं सुल्तानपुर से, इनका आजम मेडिकल स्टोर है, तो उस पर जाके इन्हें नोटिस थमाने का काम किया। ये इनका मेडिकल स्टोर है, ये खुद स्वयं फार्मासिस्ट है। जब मेरी बात हुई, मैंने उन्हें थोड़ा सा बात की, मैंने भाई पैसे क्यों मांग रहे? क्योंकि दवाई दे रहा था ये। मगर दवाई नहीं देगा तो और क्या देगा, जब उसने दुकान ले रखी, इतना लाइसेंस ले रखा है, स्वयं फार्मासिस्ट है, तो पैसे कहाँ के? फिर इसे सील करने की इसने धमकी दी। तो इसलिए किसान यूनियन आज सीएमओ से मिलने आई, और सीएमओ ने आश्वासन दिया है हमें कि उनके ऊपर कार्रवाई होगी, और अगर अगली बार कोई आया तो उन्हें जेल भेजने का काम होगा। चलिए, शुक्रिया। कुछ और व्यक्तियों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका ताऊ जी? मेरा नाम ज्योतिविंदर सिंह ओलान है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान रक्षक हूँ भाई। अभी मैं देख रहा था बड़े गर्म हो रहे थे, कह रहे कि दलालों का अड्डा बन गया है, और कुछ भाई से पैसे वैसे रिश्वत भी मांगी गई है। मेरी बात अभी सीएमओ साहब से हुई है, डॉक्टर प्रवीण कुमार जी से। डॉक्टर प्रवीण कुमार जी ने कहा है कि हमें कोई अधिकार नहीं है किसी का मेडिकल चेक करने का। मेडिकल चेक करता है ड्रग इंस्पेक्टर, और उसने कैसे मांगे पैसे, उसने धमका भी बताया भी है। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमें कोई 2 नंबर का आदमी फंस गया किसी यूनियन वाले को, तो उसकी टांग तोड़ के उसका हाथ पकड़ा देंगे, उसके हम छोड़ने के नहीं। हमें बचाया है तो गाँव डॉक्टर ने बचाया है कोरोना में। यहाँ जो भी कोई आया ना, वो लिपट के तो आया तो कपड़े में अपने उड़ के और गया पन्ने में लिपट के। यहाँ से आज तक रिकॉर्ड रहा है कोरोना का कि कोई भी आदमी जिंदा नहीं गया यहाँ से, सब मर के गए यहाँ से। और अगर कोई भी फंस गया हमें, चाहे वो एशियामो का आदमी हो चाहे वो डॉक्टर का आदमी हो, उसे मैं छोड़ने का नहीं छोड़ूंगा। मेरा ये कहना है मेरे यूनियन भाइयों से कि अगर कोई भी 2 नंबर का आदमी फंसता है, उसकी टांग तोड़ लो, बाकी काम यूनियन देखेगी, बना पा देखेगी। एक बात और देखने में आई, जब वो पैसे की डिमांड हो रही थी, उस व्यक्ति ने कहा कि ब्लड बैंक पे खड़ा हूं, मैं भी मौके पर मौजूद था। फिर एकदम से वो आदमी कैसे भाग जाता है? अब तक तो पैसे लेने की बातें कर रहा। हाँ हाँ, हमने यहाँ रुका हल्ला मचा दिया, उसे किसी ने फोन कर दिया। तो यहाँ तो दलाल तो यहाँ भी हैं, दलाल तो यहाँ भी छुटे हुए हैं भाई, बिना दलाल नहीं काम चल रहा। बताइए। और मुझे इतना पता है कि जितने दलाल है ना, इनके जो वो है डॉक्टर, आधों को कैंसर हो गया, आधों को कैंसर। अभी मुझे पता लगा कोई यहाँ थी पूजा एशियामो, वो अभी ये काम कर रहा थी, उसे भी कैंसर हो लिया। वो मिनट में थी, मिनट वहाँ भी पेड़ बैंटेज में यहाँ आई थी वहाँ, और यहाँ वो मैं भगाई थी यहाँ से वहाँ। तो भाई मेरा तो ये कहना है, ना तो नंबर 2 काम हम करते, उन्होंने नंबर 2 काम हम करने देते, चाहे कुछ भी हो जाओ। चलिए, कुछ और सिपाही हैं किसान यूनियन को, उनसे बात कर लेते हैं। किसान यूनियन अब किस तरीके से इस लड़ाई को लड़ रहा है? मैं भारतीय किसान है जिला प्रभारी राहुल चौधरी। भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है,
या तो शासन प्रशासन बंद करे और नहीं तो फिर हम अपने तरीके से बंद करेंगे। सरकार तो कह रही है जीरो टॉलरेंस की नीति है, बिल्कुल भ्रष्टाचार एकदम खत्म है। अभी तो आपने देखा था, मैंने आपके सामने फोन पे बात करी, कभी तो कुछ विभाग बता रहा, कभी ब्लड बैंक के सामने बता रहा। अगर वो सही है तो वो सामने आवे, और नहीं सामने होगा, मैं कहीं और फंसागा तो हम पहले दूसरे तरीके काम करेंगे, फिर से शासन प्रशासन के हैंड ओवर कर देंगे। लेकिन ये दलाली है ना, तो और भ्रष्टाचार है, इसे जितना भी हो सकेगा कंट्रोल करके चलेंगे यहाँ से। अभी आप भी फोन पर बात कर रहे थे, क्या वो स्टाफ का ही कर्मचारी है या फिर कोई व्यक्ति प्राइवेट या भी फर्जी कॉल कर रहा था आपको? अभी ऐसा है, सीएमओ साहब ने तो बता दिया कि भाई हमारे विभाग का आदमी नहीं है। इनके विभाग का आदमी नहीं है तो इनके विभाग के दूसरे का आदमी है वो। भाई जैसे दो तरीके हो पैसे लेने के, एक प्रोक्स तरीका हो, एक अप्रोक्स तरीका हो। वो अप्रोक्स तरीके का दूसरा आदमी है, इन्होंने ही पढ़ रखा हो। डॉक्टर साहब बताया था भाई तू चला जाना वहां पे, तो वसूली कर लिए। डॉक्टर साहब सीधे पैसे मांगेंगे तो वो जेल में जाएंगे। अब वो सिविलियन आदमी है, वो पता नहीं इन्होंने संविदा पर रख रखा है या बिना संविदा के रख रखा। इनका वो आदमी है या नहीं है, अब ये तो इस बात से मना कर रहे, लेकिन हमारा तो मानना यही है कि आदमी इन्हीं का ही है वो। और जहाँ तक थोड़ी बहुत भी है, कुछ तो इनका हाथ होगा ही हल्का मलका, नहीं तो आप नहीं रह रहे, मैं नहीं रह रहा यहाँ पे। अब वो बंदा बता रहा है मैं कुछ विभाग में हूँ, ब्लड बैंक के सामने खड़ा, तो कुछ तो शामिल हो सके ना इनमें वो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा जिला चिकित्सालय में हम मौजूद थे और मौजूदा यहाँ पर आपने वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहाँ पर साफ तौर से किस प्रकार जो है अब ये विभाग भी अब भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। तो लगातार हम सहारनपुर से इस प्रकार अपडेट दिखाते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।